कि साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां बन जाएगा। तू किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी उन सब के लिए आसमां हो जाएगा। आज का हमारा विषय है, गोष्ठी का विषय है जेएनयू का सच। जेएनयू के सच से पहले मैं कुछ और सच आपको बताना चाहूंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सच। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सन 2008 में बीए ऑनर्स हिस्ट्री कोर्स में पढ़ाया जा रहा था A.K. रामानुजन का आर्टिकल 300 रामायणांश। उसमें क्या पढ़ाया जा रहा था, ये हम सब के लिए गौर करने का विषय है। उसे पढ़ाया जा रहा था रावण की छींक से सीता पैदा हुई। रावण सीता का बाप था। रावण 8 मंथ की प्रेगनेंसी उसकी हुई और 8 मंथ के बाद उसको जोर से छींक आई और नाक से सीता पैदा हुई। बी ऑनर्स हिस्ट्री के कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण और सीता के अनैतिक संबंध थे। हनुमान लंका के शयन कक्षों में रोज रात को विचरा करते थे। ये सब जब सुना बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ। केस फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में और कहा कि ऐसी अभद्र टिप्पणियां हिंदू देवी देवताओं के बारे में नहीं कराई जा सकती, नहीं पढ़ाई जा सकती किसी भी कोर्स में। कहा गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। दूसरी साइड से हमने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती है, ये नहीं पढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने कहा हम इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सिटी का अपना मामला है। हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्ण, नो 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 नो, हिंदू शुड बी मोर टॉलरेंट। हमने कहा कितने? हिंदू शुड बी मोर टॉलरेंट। हमने कहा ठीक है, आप हमें लिबर्टी दीजिए, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अप्रोच करके बता सकें कि क्या पढ़ाया जा रहा है। लगातार वाइस चांसलर को अप्रोच किया, लगातार एकेडमिक काउंसिल में ये मुद्दा उठाया और अल्टीमेटली कुछ राष्ट्रवादी प्रोफेसर्स के दम पर एकेडमिक काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुआ और ये जो चैप्टर है हिस्ट्री कोर्स से हट गया। यहां तो तालियां पड़ रही हैं, वहां बवाल हो गया था। वहां पर इंग्लिश मीडिया, हिंदी मीडिया से लेकर बीबीसी तक, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक, जर्मन और फ्रेंच न्यूज़पेपर्स तक स्टोरीज आ गई थी। और स्टोरीज क्या थी? सेक्सुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर थ्रेट इन इंडिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई है। हमें लगा हमने क्या किया है। हम तो सिंपली कोर्ट में गए, अथॉरिटीज के पास गए, उसके बाद हमने ये डिसीजन करवाया। पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें ध्यान आया हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, ये उसी एक बौद्धिक आतंकवादी ग्रुप के लिए अवेलेबल है जो जहां विपक्ष में होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है और जहां सत्ता पक्ष में आता है सबको क्रश कर देता है, एलिमिनेट कर देता है।